आज हम कक्षा 7 का पहला चैप्टर करेंगे जिसका नाम है सुभाषितानि। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जल अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्यां पृथ्वी पर त्रीणि रत्नानि तीन रत्न है। जलम अन्न सुभाषितानि जल अन्न और सुंदर वचन। मूढ़ै पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। जो मूर्ख लोग हैं वो पत्थर के टुकड़ों में रत्न की संज्ञा पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। सरलार्थ पृथ्वी पर तीन रत्न है, जल अन्न और सुंदर वचन। मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दी जाती है, अर्थात मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन पृथ्वी धार्यते सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है। सत्येन रवि तपते सत्य से ही रवि तपता है। सत्येन वायुश्च वाति सत्य के द्वारा ही वायु बहती है। सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम् सब कुछ सत्य में प्रतिष्ठित है। सरलार्थ सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से ही सूर्य तपता है और सत्य से ही वायु बहती है। सब कुछ सत्य में स्थित है। दान्ये तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दान्य दान में, तपसी तप में, शौर्य शौर्य में, विज्ञान विज्ञान में, विनय विनम्रता में और नए नए नीति में, विस्मय न ही कर्तव्यम आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यतो ही क्योंकि वसुंधरा बहुरत्ना क्योंकि पृथ्वी बहुत रत्नों वाली है। सरलार्थ दान में, तप में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में, नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए क्योंकि पृथ्वी बहुत रत्नों वाली है। सद्भिर एव सह आसीत सद्भिर कुर्वीत सत्संगतिम सद्भिर विवाद मैत्री च न असद्भि किंचित आचरेत। सद्भि एव सह आसीत सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। सद्भि संगति कुर्वीत सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सद्भि विवादम सज्जनों से ही विवाद करना चाहिए। मैत्री च और मित्रता भी। असद्भि किंचित न आचरेत असज्जन दुष्ट व्यक्ति के साथ कोई भी आचरण नहीं करना चाहिए। सरलार्थ सज्जन के साथ ही रहना चाहिए, सज्जन के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जन के साथ ही विवाद करना चाहिए और मित्रता करनी चाहिए। दुर्जनों के साथ कोई भी आचरण नहीं करना चाहिए। धन्य धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। धन्य धान्य प्रयोगेषु धन्य धान्य के प्रयोग में, विद्याया संग्रहेषु च और विद्या के संग्रह में, आहारे व्यवहारे आहार और व्यवहार में, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत जो लज्जा को जिसने त्याग दिया है अर्थात लज्जा से रहित ही सुखी होता है। सरलार्थ धन्य धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार और व्यवहार में जो लज्जा या संकोच नहीं करता वह सुखी रहता है। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन। लोके इस संसार में क्षमा वशीकृति जिसके पास क्षमा वशीकरण है, क्षमया किम न साध्यते क्षमा के द्वारा लोके क्षमा वशीकृति इस संसार में जिसके पास क्षमा वशीकरण है, क्षमया किम न साध्यते क्षमा के द्वारा क्या साध्य नहीं किया जा सकता। यश करे जिसके हाथ में शांति खड्ग शांति रूपी तलवार है, दुर्जने तस्य किम करिष्यति दुर्जन दुष्ट व्यक्ति उसका क्या बिगाड़ सकता है। सरलार्थ
इस संसार में क्षमा वशीकरण है। क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं हो सकता, अर्थात क्षमा से ही सब कुछ संभव है। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुष्ट उसका क्या करेगा, अर्थात दुष्ट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शब्दार्थ। पृथ्वी पृथ्वीव्याम धरती पर, सुभाषितम सुंदर वचन, मूढ़ई मूर्ख लोग, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा रत्न का नाम, विधीयते समझा जाता है, धार्यते धारण किया जाता है, तपते जलता है या चमकता है, वाति वायु वायु से पवन भी, वाति बहना बहती है, वायु से पवन भी, प्रतिष्ठितम स्थित है, तपसी तपस्या में, शौर्य बल में, नए नीति में, विष में, आश्चर्य में, बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली, वसुंधरा पृथ्वी, सदभी एवं सज्जनों के साथ सह आसित साथ बैठना चाहिए, कुर्वीत करना चाहिए, सद्वीर विवाद सज्जनों के साथ झगड़ा, क्षमा वशीकृति लोके, क्षमा संसार में क्षमा यह सबसे बड़ा वशीकरण है। न असद्वी असज्जन लोगों के साथ नहीं। धन्य धान्य प्रयोगेशु, धन्य धान्य के प्रयोग में, संग्रहेशु संग्रह में, त्यक्त लज्जा संकोच या भीरुता को छोड़ना, शांति खड़ग शांति की तलवार। अभ्यास। सर्वान् श्लोकान् सस्वर गायते यथा योग्यम श्लोकान् मेलयते। इन श्लोकों का मेल करना है। इधर एक लाइन दी गई है जो श्लोक को जिसको पूरा करना है। धन्य धान्य प्रयोगेषु, विद्यायाम संग्रहेषु च, विस्मयो न हि कर्तव्य, बहुरत्ना वसुंधरा, सत्येन धार्यते न पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सद्भिर विवाद मैत्री च, न असद्भिर किंचित आचरेत, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। एक पदेन उत्तरते, पृथिव्या किं रत्नानि त्रीणि, पृथिव्यां कति रत्नानि त्रीणि, मूढ़ै कुत्र रत्नसंज्ञा विधीयते, पाषाण खंडेषु, पृथ्वी केन धार्यते सत्येन, कई संगति कुर्वीत सद्भिः, लोके वशीकृति का क्षमा। रेखांकित पदानि अधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुते, सत्येन वाति वायु। तो इसका क्वेश्चन प्रश्न बनाएंगे तो केन वाति वायु, सद्भि एव आसीत, कई एव सह आसीत, सद्भि एव सह आसीत, तो कई एव सह आसीत, वसुंधरा बहुरत्ना भवति, का बहुरत्ना भवति, विद्याया संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, तो कस्या संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, सद्भि मैत्री कुर्वीत, तो सद्भि किम कुर्वीत। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखते, कुत्र विस्मय न कर्तव्य, किसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति, अत्र विस्मय न कर्तव्य, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि कानि, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च सन्ति, त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। मंजूषात पदानि चित्वा लिंग अनुसार लिखते हैं। पुल्लिंग के शब्द, स्त्रीलिंग के और नपुंसकलिंग के, इनको अलग अलग लिखना है। तो पुल्लिंग के इनमें से शब्द हैं सुखी, वहनी मतलब आग और रवि सूर्य। स्त्रीलिंग के वसुंधरा पृथ्वी और संगति, और नपुंसकलिंग के रत्नानि सत्येन अन्नम। अधोलिखित पदेषु धातवः कः सन्ति,
इसमें कौन सी धातु है? ये पद दिए गए हैं शब्द, इसमें कौन सी धातु है? तो करोति में क्री धातु, पश्य में दृश्य धातु, भवेत भू धातु, तिष्ठति में स्था धातु। इस प्रकार हमने आज इस चैप्टर को पढ़ा और इसके क्वेश्चन आंसर किए। थैंक यू।